Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमको प्रॉब्लम्स दे रखी है, फर्स्ट है, अभी हम फर्स्ट देखेंगे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको इनके जो हमको ये प्रॉब्लम्स दे रखी है इनसे इक्वेशन बना के हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो देखते हैं इसका फर्स्ट दे रखा हमको द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमारे पास टू नंबर है जिसमें फर्स्ट हमको दे रखा है उनका डिफरेंस 26 है। तो पहला हम करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो ये दो नंबर हो गए। अब इसके अंदर देखिए जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो इसमें से हमको एक चीज़ पता है कि जो x होगा वो बड़ा होगा y से, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, 26 आ रहे हैं। तो पहले हमको कहते हैं कि जो इन दोनों का डिफरेंस हमको दे रखा है 26, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 26। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आ गई, क्योंकि x बड़ा होगा तभी तो प्लस का 26 आएगा। अगर ये माइनस का होता तो फिर यहाँ पे माइनस का आता, बट नहीं, तो ये है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। फिर देखिए हमको सेकंड क्या दे रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, अगर जब छोटा वाला 3 टाइम्स होगा तभी तो वो इसके इक्वल हो पाएगा। तो हमारा जो x होगा वो 3 टाइम्स ऑफ y होगा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आगे 3 लगाएंगे तो फिर वो तो और भी इंक्रीज होता जाएगा, बट जब y के आगे 3 लगा तब जाके x के इक्वल होगा वो, ये होगा। ये आ गई हमारी दो इक्वेशन। अब इसके अंदर जो इक्वेशन 2 है, हम इसके अंदर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मान लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट, तो x की वैल्यू 3y इसमें पुट करते हैं। तो 3y फिर क्या माइनस का y इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 26। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, तो यहाँ से आ जाएगी 13। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 13। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। y की वैल्यू आ गई 13। अब इस y की वैल्यू जो 13 है, अब इसके अंदर नोट करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 3 और y की वैल्यू हमने क्या निकाली 13, ये आ गई 13। तो 13 इंटू 3 39। तो जो दो नंबर थे x और y, x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 39 है, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। हाँ, तब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखते हैं। सेकंड हमको दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द एंगल। तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसके अंदर जो बड़ा वाला एंगल्स है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तब देखते हैं इसके अंदर। तो अब पहले इसके अंदर हम क्या कहते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एफ डिग्री एंड वाई डिग्री। ये हो गए, ये हमारे दो एंगल होगा। अब इसके अंदर बोला कि हमारे एक तो बड़ा और एक छोटा है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकाला था कि x बड़ा है और y छोटा एंगल है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिन दो एंगल का सम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई। फिर हमको क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसके अंदर जो लार्जर एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो छोटे वाला एंगल है उसके अंदर 18 एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब उसको बढ़ाता है। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री एक्सीड करता है, 18 डिग्री इंक्रीज करते हैं। तो ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। अब इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 से x की वैल्यू आ गई y प्लस 18। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं फिर हमारी वही लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमने जब पुट करी तब पुट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे y प्लस 18 आ जाएगा। तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ये आ गया। हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 162 आ गया। तो 2y इज इक्वल्स टू
162, y इज इक्वल्स टू 162/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। y इक्वल्स टू 81 डिग्री। अब इस 81 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं और हमारी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x कितना डिग्री का एंगल होगा। तो y प्लस 18 है, y की 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे उनका सम 180 होता है, ये रहे, x तो 99 डिग्री और y 81 डिग्री, ये हो गया सेकेंड नंबर। तब इसका हम देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में हमको दे रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो उसने 3,800 में 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फिर लिखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हमको फाइंड करनी है एक तो बैट की कॉस्ट और एक 1 बॉल की कॉस्ट। तो पहले कर देते हैं हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड 1 बॉल बी वाई। एक तो 1 बैट की कॉस्ट हमने क्या मानी है एक्स और 1 बॉल की कॉस्ट मानी हमने वाई। तो पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके अंदर उसने लिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹100। तो 1 बैट की कॉस्ट एक्स है, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x। फिर उसने क्या लिया, फिर उसने 1 बॉल की कॉस्ट कितनी हमने वाई, तो उसने कितनी बॉल्स ली 6, तो 6y और इन दोनों की कॉस्ट तो क्या आ जाएगा प्लस, वो हमको कितनी पड़ी 3,800। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड। उसने क्या, उसने फिर जब लेटर शी वाइज तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास x है, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी 3 × x, क्योंकि उन दोनों की कॉस्ट इसलिए प्लस आ जाएगा प्लस। एंड उसने कितनी बॉल्स खरीदी 5 और 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 बॉल की हो जाएगी 5 × y और उन दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ी हमको 1,750। तो आगे हमारे पास 2 इक्वेशन। अब इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और 1 बैट की और 1 बॉल की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल्स टू 750 माइनस 5y। x की निकालनी है तो 3 को उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 750 माइनस 5y बाय 3। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड की जो x की वैल्यू निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो भाई हमारी जो लाइन आती है परमानेंट, उसके अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो ये इसमें पुट करेंगे तो x की जगह क्या पुट करना है ये, तो पहले x का कोफिशिएंट क्या 7, फिर x की जगह 750 माइनस 5y बाय 3 माइनस 5y प्लस 6y। नीचे वाली इक्वेशन देख लीजिए इज इक्वल्स टू 3,800। ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49, फिर वो 52 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो ये आ जाएगा माइनस 7 5 जा 35 और ये y का y आ गया और अपॉन में क्या चल रहा है 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम आ जाएगा 3, ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 12 ये आ जाएगा माइनस 35y, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका तो 1 है, तो फिर जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 × 6 तो कितना आ जाएगा 18y इक्वल्स टू 3,800। ये हो गया। अब 3 जब मल्टीप्लाई में उसको जब यूज देंगे, इधर सॉरी डिवाइड में था उस साइड चल जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 × 3 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको हटा देते हैं इस वैल्यू को, ये आ गई थी 11400। ये आ गए। अब इससे निकाले थे हम वैल्यू, तो इस वाली वैल्यू को तो इस साइड भेज देते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगी माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 11400 माइनस 2250। अब इसको कर लेते हैं माइनस और इनसे निकाल लेते हैं। तब हम इसको माइनस करते हैं, जब माइनस 35y प्लस 18y तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 17y और फिर इसमें से माइनस करते हैं हमारा 11,400 माइनस 12,250,
तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 850, तब इसको कर देते हैं इससे डिवाइड, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 850/70। तो इसको जब हम इससे करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 50, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, y की वैल्यू 50 आ गई। अब इस 50 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, इस लाइन को इरेज कर देते हैं। इसमें पुट करते हैं 50, तो x इक्वल्स टू 750 माइनस 5 इंटू 50/3, तो x इक्वल्स टू 750 आ जाएगा, माइनस 5×5 = 25, तो 250/3, तो इसको से हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500/3, तो इसको जब इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500। तो यहाँ से हमको पता लगा जो हमारी 1 बैट की कॉस्ट है वो हमारे को पड़ी 500 और 1 बॉल की, हमने बॉल को क्या माना y, तो 1 बॉल की कॉस्ट पड़ी हमको ₹50, तो ये हमारा थर्ड। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। तो फोर्थ हम देखते हैं, तो फोर्थ हमको दे रखा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो हमारे पास देखिए एक टैक्सी है, तो उसके अंदर जो उसके फिक्स चार्ज होते हैं, एक तो हो गया फिक्स चार्ज और एक हो गया चार्ज पर किलोमीटर, वो दोनों का एक साथ लेती है वो टैक्सी एक सिटी के अंदर, तो ये हमको दे रखा है। फिर इसके अंदर हमको 2 कंडीशन दे रखी है, तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है हमको, तो फिर इसको रेज कर लेते, अगर ये आपको आगे समझ में तो इसको रेज कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसने उसके चार्ज दिए ₹105। तो हमने अभी देखा कि जो टैक्सी होगी एक तो उसके फिक्स चार्ज और उसके जो चार्ज पर किलोमीटर है, तो जो कस्टमर था जो फर्स्ट में वो 10 किलोमीटर गया और उसने उसका चार्ज दिया 105। तो देखते हैं, तो पहले हम करते क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ये मान लिया हमने उसकी कॉस्ट, फिक्स चार्ज ₹x हो जाएगी और चार्ज ₹y हो जाएगी जो पर किलोमीटर की कॉस्ट होगी। तो फिर उसके अंदर हमको दे रखा था फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105। तो हमारे जो हमने देखा यहाँ पे एक तो फिक्स कॉस्ट आएगी, तो फिक्स जो हमारी क्या है वो ₹x है, फिक्स चार्ज ₹x है, और चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर क्या हमारी y, और वो कितने किलोमीटर गए 10 किलोमीटर, तो प्लस 10 किलोमीटर, और उन दोनों की कॉस्ट उसको पड़ी ₹105। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके अंदर फिर उसने लिखा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज ₹155। फिर नेक्स्ट में तो फिर उसके अंदर फिर से आ जाएंगे फिक्स चार्ज, फिर आएगा चार्ज पर किलोमीटर, तो कितना गया वो y, वो हमारे पास y पर किलोमीटर के चार्ज, तो वो कितने किलोमीटर गया 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू y, क्योंकि पर किलोमीटर का चार्ज ये तो वो कितने किलोमीटर गया 15, इन दोनों का चार्ज उसको पड़ा 155। तो हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गया। फिर इसके अंदर देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया, हमने निकालना है। फिर हमको दे रखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अब देखिए तो एक तो हो जाएगा हमारा फिक्स चार्ज, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट आएगी फिक्स चार्ज, और फिर वो कितने किलोमीटर गए 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के और पर किलोमीटर की कॉस्ट y, तो इसकी कॉस्ट हमको फाइंड करनी है, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम फिक्स चार्ज की वैल्यू निकालेंगे और पर किलोमीटर चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें पुट करके फिर हम हमारा आंसर निकालेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं एक्स वाई को, तो हम जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, क्योंकि प्लस का 10y उधर जाके माइनस 10y हो गया, ये आ गई इक्वेशन थर्ड, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तब इसके अंदर पुट करते हैं हम वैल्यू, इसके अंदर सेकंड में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155,
ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 105 उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15y माइनस 10y, ये इधर है, और 155 माइनस 105, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y, और 155 में से 105 गया, हमारे पास क्या बच जाएगा 50। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10, और हमने y को क्या एज्यूम करा था चार्ज पर किलोमीटर। तो एक चार्ज पर वो कितने मतलब जो पर किलोमीटर की कॉस्ट वो क्या लेता है ₹10 लेता है। ये मान ली ये जो y निकाला है ये पर किलोमीटर की कॉस्ट है। हमको क्या निकाला है अब क्या बाकी रह गया फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हम इसमें y की वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू दे रहेगा हमको लाइक मान कर 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना दे रखा है 10, फिर ये आ जाएगा माइनस, तो 105, तो 10 इंटू 10 ये आ गया 100। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो फिक्स चार्ज की जो कॉस्ट करता था ₹5 करता था, और वो पर किलोमीटर जो वो करता था चार्ज वो कितना करता था ₹10। तो ये आगे अब निकाल लेते उसमें जो 25 किलोमीटर की कॉस्ट क्या आएगी। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली ₹5, तो 5 + 25, y क्या निकाली पर किलोमीटर की 10, इसकी आ जाएगी हमारे पास 5 + 25 इंटू 10 250, तो 255 आ जाएगी। उसने कितने किलोमीटर की कॉस्ट आएगी उसमें, मतलब हाउ मच डज अ पर्सन ट्रेवलिंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25, द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज ₹200 255। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4, देख लीजिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th हमको दे रखा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फिर दे देगा इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसके अंदर हमको एक फ्रैक्शन दे रखा है, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बनता है हमारा 2/11। तो पहले हम करते हैं लेट द न्यूमरेटर be x and denominator by sorry by, ये हो गया। और तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा एंड फ्रैक्शन b x/y। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। अब इसके अंदर देखते हैं जो फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। तो ये हमारा फ्रैक्शन है x/y। इसके अंदर हम जब 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड हमको क्या दे रखी है इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y। तो इसके अंदर जब हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो ये हमारे पास दो कंडीशन देखिए, एक बार इनको सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में लिया जाए जिसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चल जाएगा इधर, 11 इंटू x+2 इक्वल्स टू 9 इंटू y+2 ये आ जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 6 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6 आ जाएगा इधर x+3 इक्वल्स टू 5, y+3 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये आ जाएगा y+3। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 प्लस 9 इन तो ये इक्वल्स टू आएगा इक्वल्स टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18। ये हो गया। अब y वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं और कॉन्स्टेंट को भी, तो 11x माइनस 9y तो 22 को उससे ले जाते हैं तो कितना रहेगा माइनस का 22 और प्लस का 18, तो 11x माइनस 9y तो माइनस का 22 और प्लस का 18 तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से निकाल लेते हैं तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जब 15। ये आ गया 6 और 5y को इधर ले आते हैं तो माइनस का 5y 18 को उधर भेज देते हैं तो ये आएगा माइनस का 18 प्लस 15, ये आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 15, ये आ जाएगा माइनस का 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड है, फर्स्ट में से किसी भी हम एक्स की वाई के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9y, तो 9y माइनस 4 एक्स की निकालनी इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3। तो अब इस इक्वेशन 3 के जो एक्स की वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो वो आ जाएगी हमारी लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इसके बाद ये आ जाएगा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले एक्स की जगह आगे क्या है 6, ये आगे 6, तो एक्स की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4/11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये आ गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो 9 इंटू 6 54y 6 4 जा 24/11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 11 एलसीएम आ गया। तब 11 के 11 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा 54y माइनस का 24। अब आता है इसके लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को जब 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 11, तो 11 इंटू -5 माइनस का 55y इक्वल्स टू क्या दे रखा माइनस का 3। तब देखिए, अब जब 11 इधर से हटा के डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 11 इंटू -3 ये आ जाएगा माइनस का 33। तो यहाँ से 11 भी हट गया और उधर वो मल्टीप्लाई हो गया 33 हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 54y माइनस का 55y इक्वल्स टू माइनस का 33। फिर ये जो -24 उधर जाके क्या हो जाएगा +24। इसको हम जब माइनस करेंगे तो देखिए प्लस का 54 और y और माइनस का 55y, तो आ जाएगा माइनस का y। ये आ गया। अब देखें माइनस का 33 प्लस का 24, तो बड़ा कौन सा है 33 माइनस, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एक तो, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9। अब इस y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 9y, y की वैल्यू हमने क्या निकाली 9, तो 9 इंटू 9 फिर क्या -4/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 9 जा 81 माइनस 4/11, तो x इक्वल्स टू 81 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 77/11। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। ये आ गई x की वैल्यू 7। तो हमने अभी तक ये जो न्यूमरेटर था x हमने 7 निकाली और डिनोमिनेटर था y, उसकी वैल्यू 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा x/y, तो फ्रैक्शन आ जाएगा x/y इक्वल्स टू 7/9। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th कंप्लीट। हाँ, तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 6। इसमें हमको दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। फिर दे रखा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो लिख रखा what are their present ages। तो अब देखते हैं इसके अंदर, पहले हमको उनकी प्रेजेंट एज करनी है, एक तो जैकब की और एक उसके सन की। तो देखते हैं, तो लेट द एज ऑफ जैकब बी x and of his son by। ये हमने उसकी मान ली, सन की एज हमने y मान ली और जैकब की एज हमने x मान ली। और देखिए जो हमको फर्स्ट कंडीशन देखिए 5 years hence, इसका मतलब 5 साल आ गए। तो 5 साल आ गए, तो अगर हम दोनों की एज में 5-5 साल प्लस कर देते हैं, एक तो x + 5 और y + 5, 5 years hence मतलब 5 साल आ गए। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ डेट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की जो 3 times होगी तब जाके उसके इक्वल हो पाएगी। ये देख लिया, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times और डेट ऑफ हिज सन। तो ये आ गई। तब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगी x + 5 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y + 3 × 5 15। तो इस 3y को इधर ले आते हैं, तो x - 3y और 5 को उधर भेज देते हैं, तो 15 - 5 क्या आ जाएगा 10। तो x - 3y = 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन वाला 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो इन जैसे हमने 5 साल आगे था हमने 5 प्लस करे थे, तो 5 साल पहले तो 5 माइनस कर देंगे दोनों की एज में से। ये हो गया। फिर क्या लिखा है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son।
जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, कि वो अपनी एज का, वो अपने सन की एज का 7 टाइम्स था 5 साल पहले। यहाँ गए, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आ जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, तो 7y माइनस 35, तो 7y को इधर ले आते हैं, तो 7x माइनस 7, सॉरी प्लस का 7y इधर आ गया, माइनस 7y हो गया, और माइनस का 35, माइनस 5 उधर आ गया प्लस 5, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, द इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 3y को उधर भेज देंगे, तो 10 प्लस 3y, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ से हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y, फिर क्या आएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ये आ गया। अब कर लेते हैं माइनस, तो 10 को तो उधर भेज देते हैं और इसमें माइनस कर देंगे, तो प्लस का 3y और माइनस का 7y, ये आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 30, प्लस 10 उधर आ गया माइनस 10, तो माइनस 30 और माइनस 10 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन क्या आ जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 एकदम मल्टीप्लाई में y के साथ, उधर जाके डिवाइड में, तो 40/4, तो ये आ गई 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 10, y की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से हमारे y किसकी एज मानी थी हमने, उसकी सन की, तो उसकी सन की एज क्या है 10 ईयर्स, तो सन हो गई। अब जैकब की एज निकाल लेते हैं, तो जैकब की एज के लिए हम y की वैल्यू 10 इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जैकब की एज, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या निकाली 10, तो 3 इंटू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 30, x इक्वल्स टू 40, तो जो जैकब की एज आई y 40, तो हम लिख देते हैं एज ऑफ जैकब इज 30 ईयर्स एंड ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया, और हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 में